मोदी और जिनपिंग की मुलाकात का भारत को फायदा होने वाला है या फिर नुकसान। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चाइना पहुंचे और चाइना में उन्होंने चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे मुलाकात की। अब दोस्तों, इस मुलाकात को कई तरीकों से देखा जा रहा है। कई लोग इसे इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई मोदी ऐसे समय में चाइना से मिलने गए हैं जब अमेरिका से जो है लगातार धुतकारा जा रहा है। अमेरिका लगातार भारत के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है, लगातार टैरिफ लगा रहा है। पहले धमकियां दे रहा था और फिर 50% टैरिफ लगा दिया। यहाँ तक कि रशिया के साथ व्यापार करने की वजह से 50% टैरिफ लगाया, 25% जुर्माना और 25% जो अलग से टैरिफ लगाने की बात हो रही थी वो लगा दिया। और यही वजह है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो चाइना पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं चाइना के सामने घुटने टेक रहे हैं, ऐसा कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। क्योंकि अमेरिका के अलावा अगर कोई बहुत बड़ी सुपर पावर है तो वो चाइना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाइना के अलावा कोई और दूसरा विकल्प दिखा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई दुश्मन के साथ दोस्ती करना ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कूटनीतिक फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला जो है बिना सोचे समझे नहीं करते और इसके पीछे भी भारत को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, ऐसा कुछ और लोगों का भी कहना है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए दोस्तों आपको कई पॉइंट्स को समझना होगा। क्या वाकई इससे फायदा होगा या नुकसान, ये दोस्तों काफी चर्चा का विषय है। इसको अगर आप पॉइंट्स में समझेंगे तो आप शायद इस पूरे मामले को गहराई से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहला तो सीमा विवाद है। आप सभी जानते हैं कि LAC पर चीन के साथ ये जो विवाद है ये कई सालों से चल रहा है और 2020 से तो लगातार ये जो स्थिति है और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। जब से चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जो है कब्जा कर लिया, अपने गांव तक बसा लिए, उसके बाद से लगातार भारत और चीन के रिश्ते जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। ऐसे में अगर ये जो बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जो पहुंचे हैं इतनी शिद्दत के साथ, तो अगर बातचीत होती है और बातचीत में सीमा विवाद पर डिस्कशन होता है, कोई ठोस कदम उठाया जाता है, कोई ठोस फैसला होता है, तो दोस्तों ये जो तनाव है इस LAC पर वो कम हो सकता है। अगर बात हुई तो इससे सीमा पर जो तैनाती का दबाव है और खर्च है दोनों ही कम हो सकते हैं, यानी कि खर्चा भी कम होगा और तनाव भी कम होगा। वहीं दूसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पर विचार करने की जरूरत है, जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, वो है व्यापार और निवेश। देखिए, भारत और चीन व्यापार बहुत बड़ा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चाइना के साथ जो शुरुआत से ही व्यापार होता रहा, आपने देखा है कि कितना सारा चाइनीज मटेरियल जो है वो भारत के मार्केट्स में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आप ये सोच लीजिए, महंगे महंगे मोबाइल से, कंप्यूटर से लेकर के दिवाली की लाइट तक चाइना हमारे साथ व्यापार करता है, चाइना हमें बेचता है। तो कहीं ना कहीं इसमें फायदा जो है ज्यादातर चाइना का ही है, चाइना के पक्ष में ही झुका हुआ है पूरा का पूरा व्यापार। ऐसे में अगर चीन भारत में निवेश बढ़ाता है या भारत निर्यात के लिए रास्ते खोल देता है, मतलब अगर भारत इस मामले पर समझौता कर ले इस बैठक में कि हमारे व्यापार को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये जो मुलाकात है, ये जो झुकाव है, उसका फायदा, आर्थिक फायदा भारत को हो सकता है। तीसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट है वो है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स आप समझ सकते हैं कि भारत का अमेरिका के साथ संबंध तो खराब हुआ, लेकिन कई और देश हैं जहां से संबंध कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ऐसे में अगर चाइना जैसी अर्थव्यवस्था, चाइना जैसा देश, बड़ा देश, वो भारत के साथ मिल जाता है, भारत को मदद कर देता है, तो भारत का फायदा होगा। लेकिन इसमें भी सोचने वाली बात यह है कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, हमारे सबसे बड़े दुश्मन का दोस्त है, पाकिस्तान की मदद करता रहता है। तो क्या वाकई इस तरीके से भारत के और चाइना के संबंध होना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है? क्या हमारी स्थिति पूरी दुनिया में बेहतर हो सकती है? इसके अलावा एक और पॉइंट है क्षेत्रीय स्थिरता। देखिए, अगर दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ता है तो एशिया में स्थिरता का माहौल बनेगा, जिसका फायदा भारत की कूटनीति और विदेश नीति को भी होगा। यानी कि स्थिरता बनेगी और हर तरीके के जो विदेशी संबंध हैं वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन साथ ही कई और पॉइंट्स हैं दोस्तों जिस पर विचार करने की जरूरत है। देखिए, आप सभी जानते हैं
कि चीन पर भरोसा करना आसान नहीं है। चाहे वो डोकलाम विवाद हुआ हो, चाहे वो गलवान घाटी जैसे अनुभव हो, हम उसकी वजह से चाइना पर विश्वास तो नहीं कर सकते। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की। कई ऐसी खबरें आई थी जिसमें बताया गया, दावा किया गया कि चीन जो है वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को जानकारी देता रहा, ऐसी क्लिप्स भेजता रहा भारत के बॉर्डर की, जो पाकिस्तान को कई तरीके से हेल्प कर सकती थी। यहाँ तक कि कई सारी सीक्रेट बातें जो हैं भारत को लेकर वो चाइना पाकिस्तान के साथ शेयर करता रहा है। आप इस खबर में देख भी सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस पूरी मुलाकात का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर इस मुलाकात में भारत का फायदा होता है, किसी भी स्तर पर जो पॉइंट्स मैंने समझाए उसमें से कहीं पर भी अगर भारत का फायदा होता है, तब तो ठीक है, इस मुलाकात का कोई असर दिखेगा। लेकिन अगर ये मुलाकात सिर्फ फोटोशूट की वजह से हुई है, रेड कारपेट की वजह से हुई है और बयानबाजियों के लिए हुई है, तो इतना समझ लीजिए कि इसका कोई फायदा हमें तो नहीं होने वाला, हमारे देश को तो नहीं होने वाला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो सकता है, उनकी इमेज को हो सकता है, उनकी पार्टी को हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर फायदा तभी होगा जब बातचीत सिर्फ औपचारिक ना होकर नीति और जमीनी स्तर पर होगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।